नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, मकर संक्रांति के दिन से लगेगी कोरोना की वैक्सीन और सीएम ने किया अधिवक्ताओं के बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जाकर लिया जायजा। उन्होंने कहा कि यह देश को टीकाकरण का अनुभव है और यह वैक्सीन जनता की सुरक्षा के लिए है, इसको लेकर कोई गलतफहमी न रखें। जीटीबी अस्पताल का दौरा करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। पोलियो प्रतिरक्षण के समय पर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन लोगों ने वैक्सीन ली और आज भारत पोलियो मुक्त बन चुका है। दिल्ली में ड्राई रन के लिए साउथ वेस्ट जिले के द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल को चुना गया, जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के दरियागंज डिस्पेंसरी को चुना गया। शाहदरा जिले में दिलशाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में ड्राई रन हुआ। यूपी में भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। हर दिन 100 लोगों के टीकाकरण के इंतजामों की परख हुई। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, नंदुरबार, जालना और कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यहां पर भी। लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन, डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। सारा हॉस्पिटल में भी किया निरीक्षण, वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रहे ड्राई रन का जायजा लेने कमिश्नर रंजन कुमार और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर एसजीपीजीआई भी पहुंचे। राज्यभर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का पूरा दावा। प्रथम फेज में 13,300 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ा बयान दिया। मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए भी कहा कि मुझे वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा, लेकिन भाजपा की राजनीति पर भरोसा नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं और उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं। वैक्सीन पर सवाल उठाना देश में चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का अपमान। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा, कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम का वकीलों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने करोड़ों की दी सौगात। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा, देश में जब से मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार आई तब से सड़कें पहली प्राथमिकता है, क्योंकि भाजपा सरकार का मानना है कि सड़कों से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है, किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी नहीं मिली तो किसानों के साथ आम आदमी भी इससे प्रभावित होगा। पंचायत चुनाव के बाद होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड परीक्षा को लेकर 14 जनवरी को होगी अहम बैठक। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक। डिप्टी सीएम ने कहा, पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम का है इंतजार। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बनाया जाएगा मतदान केंद्र। पंचायत चुनाव में लगाई जाएगी शिक्षकों की ड्यूटी। किसान आंदोलन का 38वां दिन, कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि किसानों की जरूरत और उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह कानून लंबित रखते हुए पुनर्विचार के लिए सहमत हो जाना चाहिए। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को आज 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 4 जनवरी को किसान और सरकार के बीच किसानों के एजेंडे को लेकर वार्ता होनी है। बातचीत में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिले। गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच बुरी खबर भी आई। यूपी गेट स्थित शौचालय के अंदर एक किसान का शव लटकता हुआ मिला। कहा जा रहा है किसान ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारण साफ नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को शौचालय से बाहर निकाला। गाजियाबाद में किसान की आत्महत्या करने पर बोले राकेश टिकैत, किसान का खुदकुशी करना दुखद, भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है अब यह आंदोलन। राकेश टिकैत ने मंच से किसानों को समझाया इस तरह की घटना दोबारा ना हो।
बरेली में डीएम ने प्रदेश के सबसे बड़े 2200 बीघा क्षेत्र के ग्राम्य वन का शुभारंभ किया है, जो कि जल्द ही बरेली की पहचान बनेगी। इस ग्राम्य वन को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। डीएम ने कहा कि बरेली में करीबन 500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इसका वनीकरण किया जाएगा। इस साल जुलाई तक जनपद में करीब 3 लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। बलरामपुर में पुलिस ने डीएम के आदेश पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व विधायक की करीब 21 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। लखनऊ में कमिश्नर डीके ठाकुर ने वैक्सीनेशन के मद्देनजर मंडल आयुक्त लखनऊ के साथ एसजीपीजीआई का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाने वाले पुलिस बल का आकलन किया। बाराबंकी की 20% आबादी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय हो गया है। उनमें टीबी के लक्षण की पहचान करके उनका समुचित इलाज करेगा। जौनपुर में जनहित के कहे जा रहे काम को लेकर चर्चा में रहने वाले डीएम दिनेश कुमार सिंह आज उस समय फिर से सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर बने एक कक्ष का उद्घाटन अपने ही कार्यालय में तैनात चपरासी के हाथों से करवाया। गाजियाबाद में एसएसपी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से आक्रामक रूप से कार्रवाई करने के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया। वाराणसी में संतों के 2 दिवसीय महासम्मेलन की शुरुआत धर्मार्थ राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। उद्घाटन शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महासम्मेलन में मौजूद। देशभर के धर्मपीठ की पीठाधीश्वर और महंत कर रहे हैं शिरकत। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी होंगे शामिल। राम मंदिर धन संग्रह, काशी विश्वनाथ, भारत नेपाल के रिश्ते पर चर्चा। नए साल पे आगरा एएसआई सर्किल का बड़ा तोहफा। स्मारकों से पर्यटकों की निर्धारित सीमा की बंदिशें हटी। नए साल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के मद्देनजर बड़ा फैसला। आज से तमाम स्मारकों के टिकट काउंटर को खोला गया। देवरिया में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी अमित किशोर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके की। कानपुर के लघु शस्त्र निर्माणी ने नए साल में 0.32 रिवॉल्वर बनाने का काम किया है, जिसे प्रहार नाम देकर के साल 2021 का नया तोहफा दिया। वाराणसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के आभूषण और 73,000 रुपए नगद के साथ एक शातिर लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया। सीतापुर में कच्ची शराब बनाने का वीडियो वायरल। ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची शराब का हो रहा है निर्माण। पुलिस की सख्ती के बाद भी जारी है कच्ची शराब का निर्माण। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। मुरादाबाद में प्राइमरी स्कूल में छात्र छात्राओं को बांटे जाने वाले विंटर स्वेटर्स में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बीएसए ने लापरवाही बरतने वाले 3 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र इकौना में पति ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट के बाद पति ने पत्नी को बेहोशी की हालत में घर से बाहर फेंका। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। बहराइच में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग। घर का सामान और नकदी जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा कोतवाली इलाके में पेड़ की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कौशाम्बी में अतीक अहमद के गुर्गों के आलीशान घरों को गिरवाया। बादा में अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से पुलिस को मिल रही थी शिकायत। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गला काट कर की हत्या। पति ने एक व्यक्ति के खिलाफ कराया हत्या का मुकदमा दर्ज। आगरा के खंडारी क्षेत्र में जंगली कुत्तों ने हिरण को बनाया शिकार। स्थानीय निवासी अंजलि गुप्ता ने हिरण का रेस्क्यू कर बचाई जान। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बुलंदशहर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लगे बड़े जनरेटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मथुरा में 23 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज। अधिकारी कर्मचारी सहित 66 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। नामजद में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी भी शामिल। औरैया के सदर कोतवाली में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत पठानपुर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर कब्जेधारियों की ग्राम सभा की जमीन को खाली करवाया।
लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फरार अपराधी को किया गिरफ्तार। पिछले 8 साल से फरार चल रहा था आरोपी। महाराष्ट्र के थाने में आरोपी ने की थी हत्या। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी मार्कशीट के मामले में सरगना सहित 3 लोग गिरफ्तार। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाते थे फर्जी मार्कशीट। एसटीएफ ने 3 आरोपी को एसटीएफ पर लखनऊ ने गिरफ्तार किया। सैकड़ों की संख्या में फर्जी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बरामद। बुलंदशहर में महिला उप निरीक्षक ने की आत्महत्या। फांसी लगाकर आरजू पवार ने की आत्महत्या। अनूपशहर कोतवाली में तैनात थी महिला उप निरीक्षक। 2015 बैच की एसआई थी आरजू पवार। आगरा के थाना ताजगंज में पुलिस चौकी फूंकने के मामले में एनएसए की कार्रवाई होगी। उपद्रवियों को भड़काने वालों पर भी की जाएगी कार्रवाई। मुरादाबाद के थाना कटघर में दीवार गिरने से 4 लोग घायल। दीवार गिरने का वीडियो हुआ वायरल। बदमाशों को गंभीर हालत में मेरठ किया गया गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई मारपीट। पुलिस के सामने हुई मारपीट की वजह से रोड पर लगा लंबा जाम। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवती से झपटे जेवर लूट में नाकाम। दोनों बदमाश भीड़ कहते चढ़े। भीड़ ने दोनों बदमाशों की पुलिस के सामने ही की पिटाई। बस्ती में एसपी को धमकाने का बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार। एसपी हिमराज मीणा पर हमले की कर रहा था तैयारी। ईंट पत्थर से एसपी की कार पर करने वाला था हमला। फेसबुक लाइव करके एसपी को गोली मारने की भी दी थी धमकी। कुछ दिन पहले एसपी ने सिपाही को किया था बर्खास्त। अनुशासनहीनता में सिपाही दिग्विजय पर की गई थी कार्रवाई। कानपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप। खड़ी कार में मिला हिस्ट्री शीटर का शव। 2 दिनों से घर से गायब था। गाड़ी के पीछे की सीट पर मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में लगी। बिजनौर में भागवत कथा में दबंगों ने मचाया तांडव। दबंगों ने पंडित और लोगों के साथ भी की मारपीट। मारपीट में कई लोग घायल। एक की हालत नाजुक, अस्पताल में। प्रयागराज में सड़क चौड़ी करने के लिए मिट्टी खुदाई और पिलर बनाया जा रहा है, जिससे दोनों तरफ वाहनों को रोक दिया गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में मंजिल ग्रीन्स सोसाइटी के फ्लैट में गिरा प्लास्टर। बेडरूम में सो रहे बच्चे बाल बाल बचे। एक बच्चे के पैर में लगी चोट। नकली सीमेंट के कारण गिरा प्लास्टर। मेरठ में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। क्रेन की मदद से निकाले गए शव। लखनऊ में मंचलों के हौसले बुलंद। मंचलों से परेशान 2 लड़कियों ने की खुदकुशी। अलग अलग गांव में 2 लड़कियों ने की आत्महत्या। बख्शी का तालाब थाना इलाके का मामला। सुल्तानपुर के बल्दीराय इलाके में शराब की दुकान में आग लगने से दुकान के अंदर सो रहे सेल्समैन की जलकर मौत हो गई। दुकान में रखी 60 पेटी शराब भी जल गई। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच की शुरू। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दबंगों ने एक पक्ष के घर में लगाई आग। घर में ही मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। आग लगाकर दबंग मौके से फरार। लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक में एकता द्वार का लोकार्पण किया गया। इस गांव में वो सारी सुविधाएं हैं जो कि विकसित शहर में होती है। यहां पे ग्रामीणों ने मिलकर एक ऐसे गांव का निर्माण किया। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मंदसौर की मस्जिद की तोड़फोड़ को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक के द्वारा जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डिस्चार्ज। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत। 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली के डिप्टी सीएम का उत्तराखंड का दौरा। 3 जनवरी को देहरादून में रहेंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को दी डिबेट की चुनौती। वैक्सीन को लेकर के एसडीएम कली सैन ने तहसील मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की बैठक। बैठक में एसडीएम ने कहा ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन अभियान को पल्स पोलियो की तरह ही चलाया जाएगा। जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा भाजपा सरकार ने कानपुर की जनता के लिए तमाम विकास के काम किए। सड़कों को बनाना और ओवरब्रिज का निर्माण से लेकर मेट्रो तक की सौगात जनता को दी गई। गाजीपुर में नेकी की दीवार की वजह से गरीबों की मदद। 400 से ज्यादा गरीबों ने उठाया लाभ। ठंड में गरीबों को राहत देने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। इसके पास ज्यादा है वो नेकी की दीवार पर टांग जाए। जिनको जरूरत है वो यहां से निःशुल्क ले जाए। रुद्रपुर में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए कुमाऊं मंडल में साइबर थाना खोला गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने स्टेशन खोलने से क्राइम में कमी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को 4 जनवरी को केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल को खुली बहस की चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडलीय कार्यालय पौड़ी में प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने पत्रकारों को ये जानकारी दी।
हरिद्वार कुंभ मेला को लेकर जारी नहीं हुआ नोटिफिकेशन। सरकार ने जारी नहीं किया नोटिफिकेशन। 1 जनवरी को सरकार जारी करती थी नोटिफिकेशन। मकर संक्रांति का स्नान नहीं होगा। कुंभ मेले का स्नान फरवरी में अखाड़ों के साथ बैठक के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। कोरोना को देखते हुए फरवरी मेले का स्वरूप तय करेगी सरकार। अखाड़ों के साथ बैठक के बाद ही जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। कुंभ मेले के दौरान भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहती है। इस बार धर्म नगरी में होने वाले 2021 कुंभ के लिए कुंभ पुलिस पहले से ही तैयारियों में लगी। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया, इस बार कुंभ में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिए अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा। साल 2020 पर्यटक की दृष्टि से धर्मनगरी हरिद्वार के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा है। जहां हर साल हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती थी, इस साल के लाखों में ही सिमट कर रह गई। हरिद्वार में सीजन के दौरान जहां होटल में कमरे नहीं मिला करते थे, इस पूरे साल होटल और ट्रैवल व्यवसाय यात्रियों के लिए तरसते नजर आए। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने तिलिनी सुमेरपुर में निर्माणाधीन रेलवे के कार्यों का निरीक्षण करते हुए रेलवे के अधिकारियों को आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गांव के वैकल्पिक रास्तों का निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रास्तों के निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाए कि रास्ते सुगम और सुरक्षित हों, इससे बीमार और बुजुर्गों को भी आवागमन की सुविधा रहे। कांग्रेस ने 2022 के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि 2022 का चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में कोई काम नहीं है। ऋषिकेश में पुलिस चौकी पर तैनात एसआई सुनील कुमार की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दलितों में मसीहा कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया। 86 वर्षीय बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के जालंधर जिले के मुस्तफापुर गांव में 21 मार्च 1934 को जन्मे सरदार बूटा सिंह 8 बार लोकसभा के लिए चुने। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसी नेता बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, बूटा सिंह गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। उनके निधन से दुखी हूं। बूटा सिंह के परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरदार बूटा सिंह के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खोया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उनको सदैव याद रखा गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,078 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,03,05,778 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 224 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से कुल जान गंवाने वालों की संख्या 1,49,218 हो गई। दुनिया भर में 8 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 18.35 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। कोरोना से सर्वाधिक देशों में अमेरिका शीर्ष पर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत। क्रिकेटमैन नवलदीप सिंह ने मेलबर्न में एक रेस्टोरेंट में अपने फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स को देखते रहने के लिए ही खाना ऑर्डर किया और खिलाड़ियों को बिना बताए उनका 118.69 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तकरीबन 7,000 रुपए का बिल किया। 2021 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाएगी टीम इंडिया। टीम ने इस साल तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, टी20 मिलाकर सिर्फ 24 ही मैच खेले, जबकि 2019 में भारतीय टीम ने 116% यानी कि 52 मैच खेले। तो चलिए इसी के साथ फटाफट 100 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।